एनिमे के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक कैरेक्टर की कॉस्प्ले कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है, स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मांगा क्लब में एक लड़का बैठा होता है और उस लड़के का नाम है मासामुने। वो टीवी में अपनी फेवरेट एनिमे गर्ल को देख रहा होता है और वो कहता है मुझे ऐसे रियल लाइफ में कोई लड़कियों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ 2D एनिमेशन गर्ल के ऊपर ही इंटरेस्ट है। और उसके रूम पे 2D गर्ल लिलिया की स्टिकर्स लगाया होता है और हमें मासामुने के बारे में बताया जाता है। जब वो 8 साल का था तब उसकी मम्मी उसे छोड़ के चले और उसने एक लड़की को प्रपोज भी किया था, पर उस लड़की ने उसे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से उसे कोई लड़कियों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। और उस रूम पे लिलिया की बहुत सारी स्टिकर्स और लिलिया रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स रखे होते हैं और सारे लड़कियां उसे सिंप ओसाकू कहते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और मासामुने देख के हैरान हो जाता है क्योंकि मांगा क्लब में ऐसे कोई नहीं आता, पर अचानक ये कहाँ से आ गई। और उस लड़की का नाम होता है अमानो। वो मासामुने से पूछती है कि मैं मांगा क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। और अमानो पूरे रूम को देख के लिलिया की एक्शन फिगर के पास जाती है जो उसे बहुत पसंद आती है, पर जब वो फिगर में हाथ लगाती है उस फिगर के कपड़े बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो सब मॉडल मासामुने ने सस्ते चीजों से बनाए हैं। तब मासामुने ये देख के कहता है अब जरूर अमानो उसे बुरा भला कह के चली जाएगी, पर अमानो को ये पसंद आती है। वो कहती है ये बुरा नहीं है, ये तो बिल्कुल हेंटाई मॉडल की तरह है। और इस बारे में वो जितनी जानकारी जानती थी वो मासामुने को बताती है। मासामुने ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिरकार तुम्हें इस बारे में इतनी जानकारी कैसे है। अमानो कहती है उसे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सुन के मासामुने कहता है ऐसी लड़की भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। इसके बाद अमानो कहती है मैं लिलिया की सबसे बड़ी फैन हूँ, मेरा जैसा कोई फैन लिलिया की हो ही नहीं सकता। ये सुन के मासामुने के ईगो थोड़ा हर्ट हो जाता है। इसके बाद अमानो कहती है उसे लिलिया की कॉस्प्ले ट्राई करनी है, प्लीज मुझे मदद करो। इसके बाद अमानो टीवी देखती है और टीवी में जो शो चल रहा था उसे देख के अमानो कहती है ये तो बहुत पुराना सीरीज है ना। मासामुने कहता है तुम्हें कैसे पता। और दोनों ही इस एनिमे के बारे में जानते थे तो वो दोनों इन सब बातों में ही खो जाते हैं। तब अचानक अमानो कहती है क्या आप मेरे मदद करेंगे, जब मैं लिलिया की कॉस्प्ले करूंगी तब क्या आप मेरे फोटो खींच देंगे। ये सुन के मासामुने कहता है अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे रियल लाइफ में किसी लड़कियों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ 2D गर्ल के ऊपर ही सिंप हूँ, तो तुम्हें जो भी पहनना है पहन लो, मैं तुम्हारी फोटो खींच दूंगा। इसके बाद अमानो अपनी बैग से मांगा रिलेटेड कुछ चीजें निकालती है और मासामुने को दिखा के कहती है मैं इस टाइप की कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, पर इसलिए वो नहीं पहनती क्योंकि उसे लगता है पब्लिक में ऐसा कॉस्प्ले करना सही होगा कि नहीं। वो जब रास्ते में देखती है लोग कॉस्प्ले कर रहे होते हैं तो उन्हें शर्म नहीं आती, वो लोग एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और इसी वजह से मैं लिलिया की कॉस्प्ले करना चाहती हूँ। अमानो मासामुने से कहती है मैं जब लिलिया की कॉस्प्ले करूंगी आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे फोटो खींचने में, क्योंकि मैं ऐसे अनजान लोगों से बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से फोटो खिंचवाना चाहती हूँ जो मेरी तरह लिलिया से प्यार करे। और मैं तुम्हें ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम भी लिलिया से प्यार करते हो और तुम्हें भी मांगा और एनिमे में बहुत इंटरेस्ट है, एकदम मेरी तरह। और अमानो ये भी कहती है क्या मैं आपके साथ क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ। मासामुने सोचता है कि उसके दोस्तों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो एक ओताकू है। मासामुने अमानो से कहता है तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम 3D गर्ल से 2D गर्ल लिलिया की तरह बन जाओगी तो मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊंगा। तभी हम देखते हैं अमानो वहीं पर ही चेंज करने लग जाती है। मासामुने ये देख के कहता है तुम यहाँ पर क्यों चेंज कर रही हो। अमानो कहती है क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजिंग रूम नहीं है। मासामुने कहता है रुको, और वो अपना मुंह विंडो की तरफ कर लेता है और कहता है यहाँ पर तो कोई पर्दा भी नहीं है कि मैं मेरा मुंह छुपा सकूं। फिर वो एक चीज लेके विंडो को कवर कर देता है ताकि कोई बाहर से ना देखे। और मासामुने अपने मन में सोचता है ये लड़की पागल पागल तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अमानो एकदम लिलिया की तरह दिख रही होती है, जो देख के मासामुने भी शर्मा जाता है और वो कहता है मेरे सामने ये लिलिया तो नहीं। ऐसे ही मासामुने का हालत खराब था और लिलिया अपनी कॉस्प्ले ड्रेस की सब कुछ मतलब तुम जो सोच रहे हो वो सब भी दिखा देती है, जो देख के मासामुने का हालत पूरा खराब हो जाता है। और मासामुने बेहोश होने के बाद जब उसका होश आता है उसे सॉफ्ट सॉफ्ट फील होती है और वो देखता है कि वो अमानो की गोद पे है और ये देख के वो फिर से बेहोश हो जाता है। और अगले दिन सुबह मासामुने कहता है आखिरकार कल मेरे साथ क्या हुआ। तभी वहाँ अमानो आ जाती है। वो मासामुने से पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जो सुन के मासामुने कहता है हाँ आ जाओ। और अमानो को देख के उसे लिलिया याद आ जाती है। इसके बाद वो दोनों एनिमे देखने लग जाते हैं और एनिमे
इन्हें देखने के बाद वो लोग गेम खेलते हैं, पर गेम के बीच से ही अमानो गेम पॉज कर देती है और गेम पे जो लिलिया की कपड़े थी वो देख के वो कहती है कि इस टाइप की भी कॉस्प्ले वो करेगी। और ये देख के मासामुने कहता है ये अभी छोटी है पर कितनी बड़ी परवर्ट है, और उसे वही वाला सीन याद आ जाता है। वो वही पड़ी मासामुने के सामने चेंज करने लग जाती है, जो देख के मासामुने अपना मुंह घुमा लेता है और फिर से अमानो लिलिया की कॉस्प्ले करी होती है, पर इस बार कुछ अलग कॉस्ट्यूम थी क्योंकि हर एक मांगा चैप्टर में लिलिया की कुछ अलग अलग आउटफिट होते हैं। और मासामुने उसकी फोटो क्लिक कर रहा था, पर उसकी जो क्यूटनेस थी उससे मासामुने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब मासामुने कहता है मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि वो रियल लाइफ में किसी लड़की के ऊपर फिदा हो जाएगा। और मासामुने कहता है ये तो मेरी है। और फोटो खींचने के बाद अमानो उन सब फोटो को देख रही होती है। तब वो कहती है मुझे अब घर जाना चाहिए। ये सुन के मासामुने अपना मुंह घुमा लेता है क्योंकि अमानो को चेंज करनी होती है, पर अमानो देखती है उसकी ड्रेस की जो चेन थी वो अटक चुकी है। वो मासामुने से हेल्प मांगती है, पर जो कि वो चेन टूट चुका था तो मासामुने वो चेन पूरा ऊपर उठा देता है। और जो कि मासामुने को वो सब ना दिखे तो वो तुरंत अपना मुंह घुमाने का कोशिश करता है, पर वो फिसल जाता है। तब अमानो के पैर भी फिसल जाती है, पर मासामुने अमानो को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद अमानो लिलिया के स्टाइल में कहती है थैंक यू सेनपाई। और मासामुने तो अमानो को देख ही रहा होता है। तब वो रियलाइज करता है उसका हाथ अमानो के उस चीज में है। तब वो तुरंत पीछे चला जाता है और कहता है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, और दौड़ के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ड्रेस चेंज करके अमानो बाहर आ जाती है और वो कहती है मुझे नहीं लगा था सेनपाई इतने स्ट्रॉन्ग है, पर मेरी हार्ट इतने तेजी से हार्ट बीट क्यों कर रही है। इससे हमें थोड़ा पता चलता है कि मासामुने के ऊपर अमानो की थोड़ी फीलिंग्स आ चुकी है, और मासामुने को भी। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की आई होती है और उसका नाम है ताचिबाना, जो मॉडल है, जहाँ पर वो बहुत दूर से पढ़ने के लिए आई होती है। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं तुम इतनी दूर पढ़ने के लिए क्यों आई। तब हमें उसकी पास दिखाई जाती है जहाँ पर वो कह रही होती है मैं ओताकू उसको हेट करती हूँ और मैं मांगा और एनिमे को हेट करती हूँ। इसके बाद वो मासामुने को देखती है और कहती है आखिरकार तुम मिल गए। और ताचिबाना क्लासरूम में आते ही सारे स्टूडेंट उसकी ऑटोग्राफ लेने में बिजी हो जाते हैं क्योंकि वो एक फेमस मॉडल है। और ताचिबाना नॉर्मल तरीके से ही उन सबको ऑटोग्राफ देने लगती है। ये देख के अमानो भी ताचिबाना की तरफ देखती है और कहती है ये कौन सी मॉडल आई है इधर। इसके बाद ताचिबाना वहाँ के स्टूडेंट से पूछती है यहाँ पर कोई मांगा क्लब है। ये सुन के स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या आपको एनिमे और मांगा में इंटरेस्ट है। ताचिबाना कहती है नहीं, मैं नफरत करती हूँ इन सब चीजों को। सीन शिफ्ट होती है, हमें मासामुने को दिखाया जाता है जो कल की वो कांड करने की वजह से बहुत परेशान दिख रहा होता है और वो सोचता है शायद वो अब क्लब में नहीं होगी। पर जब वो क्लब का दरवाजा ओपन करता है तब अमानो वहाँ पर थी। तब अमानो मासामुने से कहती है आज हमारे क्लास में एक मॉडल आई थी और मुझे वो पसंद आई। मासामुने कहता है ऐसा ही क्यों। जवाब में अमानो कहती है कि वो लिलिया के दोस्त की कॉस्प्ले कर सकती है और जब वो दोनों कॉस्प्ले करेंगे तो कितने अच्छे दिखेंगे, वो ये सब सोचती है। तब अमानो मासामुने से कहती है आपने तो मेरी बहुत मदद की मेरी फोटो खींच के, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ये सुन के मासामुने कहता है मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि ये पहली बार था मैं किसी 3D गर्ल का फोटो शूट कर रहा था, मुझे ये काफी अच्छा लगा और तुम उस कॉस्प्ले में बहुत क्यूट दिख रही थी, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुन के अमानो शर्मा जाती है और कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको खुश करने के लिए यही पर ही फिर से कॉस्प्ले करूंगी। और वो चेंज करने लगती है, पर उसे याद आती है कि उसने आज कॉस्प्ले नहीं लाया। मासामुने ये देख के कहता है अरे कोई बात नहीं, हम कभी और कर लेंगे। पर अमानो मासामुने को लेके क्लासरूम में आ जाती है और कहती है मैं अब पोज दूंगी और आप मेरे फोटो खींचेंगे। और फोटो खींचने के बाद अमानो उन सब फोटो को देखती है और बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है क्योंकि उसे नॉर्मल ड्रेस में फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, उसे सिर्फ कॉस्प्ले में ही फोटो खिंचाना अच्छी लगती है। जो सुन के मासामुने कहता है तुम ये मत सोचो कि तुम नॉर्मल ड्रेस में फोटो खिंचवा रही हो, तुम ऐसा सोचो कि तुम 2D गर्ल हो। जो सुन के अमानो फोटो खिंचवाने के लिए राजी हो जाती है और वो ऐसा पोज देती है जिससे मासामुने को उसकी सारी अंदर की चीजें दिख रहा होता है। अमानो की चश्मा पोज देते हुए नीचे गिर जाती है। जो उठाते वक्त मासामुने को वो पोज अच्छा लगता है तो वो फोटो खिंचवाने के लिए कैमरा लेता है, पर तभी अमानो का सर बेंच पे अटक जाती है और वो वहाँ से छूटते ही मासामुने के ऊपर गिर जाता है। और गिरने का तरीका बहुत कैजुअल है जिसका फायदा उठा के हमारा मासामुने भी गलत जगह पे टच कर देता है और कहता है सॉरी
हाँ भाई, तूने ये सब जानबूझ के किया, अब सॉरी कहने का क्या फायदा। पर आमानो को इन सब चीजों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है चलो फोटो खींचो। और मासामुने का कैमरा भी नीचे गिरा होता है पर वो कैमरा नहीं ले पाता क्योंकि आप देख ही सकते हैं वो किस सिचुएशन पे है। वो डायरेक्ट बेहोश ही हो जाता है। जाहिर सी बात है कोई लड़का ऐसे हो ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मासामुने कहता है मैंने तुम्हारी इतनी अच्छी फोटो खींची तो तुम तो मुझे थैंक्स कह सकती हो। पर आमानो फोटो देख के बहुत शर्मा जाती है और वो मासामुने से कहती है सेनपाई आपने तो मेरे अंडरवेयर की भी फोटो ले ली, ये तो गलत बात है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मासामुने मांगा क्लब से बाहर जा रहा होता है और ताचिबाना भी मांगा क्लब देख के दूसरी तरफ रुक जाती है। इसके बाद मासामुने दरवाजा खोलते ही वो ताचिबाना को देखता है और वो उसे पहचान जाता है और मिकारी कह के पुकारता है और ताचिबाना भी उसे हग कर लेती है और कहती है सेनपाई आखिरकार आप मुझे मिल गए। इसके बाद हमें ताचिबाना के पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो मासामुने से पूछती है आपको कोई लड़की पसंद है। शायद ताचिबाना को उस टाइम पे मासामुने पसंद है, अभी भी शायद। तब मासामुने कहता है हाँ मुझे लिलिया पसंद है, जिसकी वजह से ताचिबाना मांगा और एनिमे को हेट करती है। भाई रीजन तो देखो। और ताचिबाना की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि लोग उसे ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से मासामुने ताचिबाना को अंदर लेके दरवाजा और खिड़की बंद कर देता है। इसके बाद मासामुने ताचिबाना से पूछता है तुम्हारे कपड़े गीले क्यों है। ताचिबाना कहती है ये बहुत लंबी स्टोरी है और वो वहीं पर ही चेंज करने लगती है। और तब मासामुने अपना फेस बुक पे घुसा देता है। ताचिबाना उसे टीज करने लगती है। वो कहती है मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना तो तुम मुझे देख सकते हो। तब मासामुने कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ताचिबाना सोफे पे ही लेट जाती है बिना कपड़ों के। ये देख के मासामुने कहता है तुमने कुछ भी नहीं पहना है तो तुम ऐसे नहीं लेट सकते। तब ताचिबाना कहती है क्यों, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना नहीं चाहते। मासामुने कहता है प्लीज तुम मुझे टीज करना बंद करो। जो सुन के ताचिबाना कहती है आपने मुझे कभी भी क्यूट गर्ल की तरह ट्रीट नहीं किया और आप मुझे टीज ही करते थे। जिसके जवाब में मासामुने कहता है तुम पहले भी क्यूट थी। यह सुन के ताचिबाना शर्मा जाती है और वो कहती है मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ, मैं अब और भी ज्यादा क्यूट हूँ और एक फेमस मॉडल भी हूँ। मासामुने कहता है नहीं तुम अभी भी छोटी हो। तब ताचिबाना बिना कपड़ों में खड़ी हो जाती है। ये देख के मासामुने कहता है तुमने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, ऐसा मत करो। तभी मासामुने का पैर मैगजीन पे लग के फिसल जाता है और वो डायरेक्ट जाके ताचिबाना के ऊपर गिरता है और मासामुने पूरा घबरा जाता है। जो देख के ताचिबाना कहती है प्लीज मत जाओ। और इसके बाद मासामुने अपना कोट खोलने लगता है। ताचिबाना गलत सोच में लग जाती है। वो कहती है सेनपाई मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। पर मासामुने तो कोट खोल रहा था ताचिबाना को पहनाने के लिए और मासामुने वहाँ से चला जाता है और ताचिबाना का मुंह देखने लायक थी। इसके बाद हम देखते हैं ताचिबाना के कपड़े सूख जाते हैं तो वो पहनने लगती है और मासामुने से पूछती है सेनपाई आपके कोई क्रश है। ये सुन के मासामुने को अमानो याद आने लगती है पर वो कहता है मेरा क्रश सिर्फ लिलिया है और मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। जो सुन के ताचिबाना कहती है आप अभी भी एक बेवकूफ ओताकू ही हो और ताचिबाना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें ताचिबाना को दिखाया जाता है जो एक ब्रिज के ऊपर बैठ के सोच रही होती है मैं सेनपाई को आज भी नहीं बोल पाया कि मैं उसे लाइक करती हूँ। और इसके बाद हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है कि वो कैसे मॉडल बनी। जहाँ पर एक बंदा आके ताचिबाना से पूछता है क्या तुम मॉडल बनोगी। ताचिबाना मान जाती है क्योंकि उसे दिखाना था मासामुने को कि वो एक मॉडल बन सकती है। इसके बाद फोटो शूट के टाइम प्रोड्यूसर ताचिबाना से पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई क्रश है। ताचिबाना कहती है हाँ वो एक बेवकूफ सा ओताकू है। इसमें प्रोड्यूसर कहते हैं फिर तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। इसके बाद हमें इसका भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ताचिबाना एकदम छोटी बच्ची थी। तब कुछ लड़के उसे बहुत परेशान कर रहे होते हैं और तभी मासामुने आके उन्हें भगा देता है। जिसके बाद से ही ताचिबाना को मासामुने के ऊपर क्रश है और मॉडल बनने के बाद हर कोई लड़का ताचिबाना को चाहने लगा पर उसे सिर्फ मासामुने ही चाहिए था जो उसे पसंद नहीं करता था। उसे सिर्फ टूरी गर्ल ही पसंद है जिसके लिए ताचिबाना मासामुने को हेट करती है। पर वो जितना मासामुने को हेट करती है उससे कई गुण ज्यादा मासामुने से प्यार करती है। तब ताचिबाना मांगा क्लब की विंडो की तरफ देख रही होती है और अमानो और मासामुने हर दिन की तरह फोटोशूट करने लगते हैं और अमानो वही पड़ी चेंज करने लग जाती है और ये सब कांड कोई बाहर से ना देखे इसलिए मासामुने विंडो को ढक देता है। और ये सब करते हुए ताचिबाना देख लेती है और वो सीधा सीधा मांगा क्लब में चली जाती है। और ताचिबाना आगे मासामुने से कहती है तो सेनपाई तुमने मुझे झूठ बोला। तभी पीछे से अमानो ताचिबाना को देख के कहती है तुम तो ताचिबाना हो ना, मुझे तुम्हारे साथ कॉस्प्ले करनी है। फिर ताचिबाना अमानो को अच्छी तरीके से देखती है और कहती है तो तुम ही हो लिलिया। इसके बाद अमानो ताचिबाना से कहती है क्या आप मेरे साथ कॉस्प्ले करना चाहेंगे।
ताचिवाना उसकी ड्रेस देख के शर्मा जाती है। वो कहती है तुम्हें एम्बेरस्ड फील नहीं होता? अमानो इसके जवाब में कहती है थोड़ा थोड़ा, पर जो कि मैं लिलिया से प्यार करती हूँ और मासामुने भी, तो हम लोग कॉस्प्ले करके फोटो शूट करते हैं। ताचिवाना ये सुन के अपने मन में ही सोचती है आखिर ये दिखाना क्या चाह रही है। तब अमानो ताचिवाना से पूछती है क्या आपको लिलिया पसंद है, क्या आप मेरे साथ कॉस्प्ले करेंगे? ये सुन के मासामुने कहता है ये एक मॉडल है तो वो इस चीज के लिए नहीं मानी, पर ताचिवाना तो मान जाती है। ये सुन के मासामुने थोड़ा हैरान हो जाता है। तब ताचिवाना अपने मन में ही कह रही होती है ये मेरे पास एक ही चांस है मासामुने को अपनी प्यार में गिराने का, और जब मैंने उससे पूछा था कि उसकी कोई क्रश है तो जरूर उसने अमानो की नाम ही ली होगी, क्योंकि वो इस ड्रेस में काफी क्यूट दिख रही है, तो मुझे लगता है कि वो इसके प्यार में गिर गया होगा, तो मुझे अब कॉस्प्ले करके मुझे उसे अपनी प्यार में गिराना होगा। ताचिबाना तो सोच रही थी लिलिया की कॉस्प्ले करने के लिए, पर अमानो तब कहती है मैं लिलिया की कॉस्प्ले करूंगी, तुम लिलिया की डीमन फ्रेंड की कॉस्प्ले कर लो। पर ताचिबाना इसमें नहीं मानती और अमानो को लेके एक कोने पे चले आती है और ताचिबाना कहती है कि मैं ही लिलिया की कॉस्प्ले करूंगी। जो सुन के अमानो कहती है ऐसा ही क्यों? ताचिबाना अपने मन में ही कहती है क्योंकि मैं मासामुने को पसंद करती हूँ और जो कैरेक्टर मासामुने को पसंद है तो उसका कॉस्प्ले ही मैं करूंगी। वो ये सब मन में सोच रही होती है, पर वो अमानो को कहती है मुझे भी लिलिया पसंद है। जो सुन के अमानो वही परी ड्रेस खोल के ताचिबाना को पहनने के लिए देती है, लेकिन ताचिबाना अमानो की दिल देख के काफी शौक हो जाती है और ये देख के वो कहती है चलो मैं डीमन फ्रेंड की कॉस्प्ले कर लूंगी, और वो इसीलिए मान गई क्योंकि अमानो की दिल बड़ी है और उसकी दिल छोटी। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए हैं आई गेस। फिर ताचिबाना जाके मासामुने से पूछती है उस डीमन गर्ल के बारे में, और जो कि मासामुने एक ओताकू टाइप का लड़का था, तो वो इस डीमन गर्ल की बहुत गंदी गंदी चीजें बता देता है और ये सुन के ताचिबाना बहुत एम्बेरस्ड फील करती है और ताचिबाना मासामुने से कहती है तो तुम्हें वो भी पसंद है? इसके बाद अमानो आके ताचिबाना की मेजरमेंट लेती है और वो कहती है रात तक मैं ड्रेस बना के दे दूंगी, और ये सुन के मासामुने और ताचिबाना शॉक हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह ताचिबाना मांगा क्लब में आ जाती है और वहाँ पर वो अमानो की रियल रूप को देख के कहती है मासामुने ये लड़की कौन है? इसके जवाब में मासामुने कहता है यही तो है लिलिया। ताचिबाना अमानो की रियल लुक को देख के काफी शौक होती है और अमानो के फेस में डार्क सर्कल्स हो गए थे क्योंकि वो रात तक सोई नहीं थी, और ताचिबाना कपड़े को देख के बहुत शौक हो जाती है। भाई स्क्रीन पे देखो कैसा कपड़े हैं भाई, लाइक ताचिबाना इन सब कपड़ों को देख के अमानो से कहती है ये कैसा कपड़े है, ये तो कपड़े लगे नहीं रहे। पर मासामुने को इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ताचिबाना भी मान जाती है भाई क्या सब कॉस्प्ले करवा रहे हैं। और इसके बाद अमानो और ताचिबाना एक साथ चेंज करने लग जाते हैं और अमानो बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रही होती है जो बाहर से मासामुने सुन रहा होता है। और इसके बाद ताचिबाना और अमानो एक साथ बाहर आते हैं। ताचिबाना कहती है सेनपाई आप पीछे घूम के तो देखिए, और मासामुने उन दोनों को देख के बेहोश हो जाता है। ताचिबाना कहती है आपको क्या हुआ सेनपाई? मासामुने कहता है नहीं मैं तुम दोनों का खूबसूरती देख के पागल हो गया था। जो सुन के ताचिबाना ब्लश करने लगती है, पर जो कि मासामुने लिलिया की ज्यादा तारीफ कर रहा था और रास्ते में भी लिलिया से बातें कर रहा था, ताचिबाना को ऐसा लगता है कि वो साइड कैरेक्टर है और उन दोनों का बीच का कांटा है। इसके बाद वो चिल्ला के कहती है जरा मेरी तरफ तो देखो। इसके बाद वो मासामुने से पूछती है मैं कैसा दिख रही हूँ? मासामुने इसके जवाब में कहता है तुम काफी अच्छी दिख रही हो, आई लव यू। जो सुन के ताचिबाना पागल हो जाती है, पर असल में तो मासामुने ने मिरिएला को ये कहा। मिरिएला मतलब वो जिसकी कॉस्प्ले कर रही है। इसके बाद अमानो ताचिबाना को कुछ पोजेस दिखाती है जो देख के ताचिबाना काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है मुझे ऐसा पोज करना होगा। तब अमानो कहती है अगर तुम्हें फोटो शूट करने में एम्बैरेसिंग लगे तो तुम मत करो, पर ताचिबाना कहती है नहीं ठीक है। मासामुने कहता है तुम ठीक हो ना? ताचिबाना कुछ देर मासामुने को घूर के वहाँ से फोटोशूट करने के लिए चली जाती है। मासामुने तब कहता है मैं आज बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर बन जाऊंगा, पर वहाँ पर जो फोटोशूट हो रही थी ताचिबाना उस फोटो के देख के फोटो खिंचवाने के लिए मान नहीं रही थी, क्योंकि भाई तुम स्क्रीन में देख ही सकते हो कैसा गंदा फोटो है। मतलब उस सीन में ताचिबाना को अमानो के दिल पे हाथ रख के उसे हील करने वाला एक फोटो खींचना पड़ेगा, पर बाद में ताचिबाना मान जाती है और जब वो ये करने लगती है अमानो कुछ वियर्ड सी आवाजें निकालती है। फिर से जब ताचिबाना करने लगती है और फिर से अमानो वियर्ड सी आवाजें निकालने लगती है। वियर्ड मतलब काफी वियर्ड, जिससे मासामुने की नोज ब्लीडिंग हो जाती है, जो देख के ताचिबाना अमानो के ऊपर गिर जाती है। पर उन दोनों की दिल बाहर से धड़कने लगते हैं और मासामुने सोचता है उसे शायद मदद करना चाहिए। ताचिबाना भी हेल्प मांगती है और मासामुने जब हेल्प करने जाता है उन दोनों के कपड़े एकदम खुल जाते हैं
और मासामुने फिर से बहुत गंदी तरीके से नोज ब्लीडिंग करता है और इसके बाद मासामुने ताचिबाना का बहुत प्रशंसा करता है, जो सुन के अमानो को अच्छा नहीं लगता। तब अमानो ये देख के कहती है, ताचिबाना मैं ये सब फोटो अपलोड कर दूं? जिसके जवाब में ताचिबाना कहती है, नहीं, मेरे साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम अब ऐसा नहीं कर सकती। ये सुन के अमानो कहती है, जब वो खत्म हो जाएगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद अमानो मासामुने से कहती है कि वो उन सब फोटो एडिट करके डाल देगी, क्योंकि कॉस्प्ले फेस्टिवल में उन्हें जरूर से कॉस्प्ले में सिलेक्ट होने के लिए फोटो डालना पड़ेगा। अमानो कहती है वो ये सब अकेले कर सकती है। मासामुने कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। अमानो पूछती है, तो हम ये सब कब करें? इसके बाद हमें दिखाया जाता है गहरी रात में अमानो और मासामुने मांगा क्लब में आ जाते हैं और अमानो अपनी फोटोज को एडिट करने लगती है। मासामुने कहता है, अब तुम्हारे पास 41 घंटे 40 मिनट है तो तुम जल्दी करो। अमानो ये सुन के कहती है, मैं इतनी कम समय में इतना सब कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पर बहुत फोटोज है। तब मासामुने अमानो को हौसला देता है। तब वहाँ पर एक स्कूल का गार्ड चला आता है, जिसके पैर के आवाज सुन के मासामुने और अमानो अलर्ट हो जाते हैं। मासामुने अमानो को चुप रहने के लिए बोलता है और अमानो को उल्टा सीधा ख्यालें आने लगती है, क्योंकि मासामुने उसके बहुत क्लोज है। उसे लगता है कि मासामुने उसे किस करेगा, पर ऐसा नहीं होता। गार्ड चले जाने के बाद मासामुने उससे हट जाता है। तब उस बात को इग्नोर करके अमानो अपनी काम पे लग जाती है और इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने 1, 2, 3 एपिसोड कवर कर दिए और पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, टेंशन मत लो।